हमने जो रोष प्रदर्शन किया है वो पहलगाम में जो कायराना हरकत की है दहशतगर्दों ने, उनके खिलाफ किया है। हम सरकार से अपील करते हैं कि अब बहुत हो चुका है, मोदी जी अपनी पोलाइट नीति को छोड़े, सेना को सीधा उनको हाथ खोल दिए जाए ताकि वो दहशतगर्दों को सीधा जवाब दे सको। किसी राजनीतिक दल को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सेना को अपना काम करने दे, सेना को अपने काम पे छोड़ दे और अपनी पोलाइट नीति से मोदी जी को कहते बाहर निकले और सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ निपटा जाए। पहलगाम में जो परसों वैश्याना हरकत हुई है उसके खिलाफ हमने जन आक्रोश रैली से निकाली है। हम मोदी जी को कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है और आपने जिस तरह से पहले भी करके दिखाया है उससे भी बड़ा हमला करो। अगर आप पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट भी हमला करते हो, पूरा देश आपके साथ है। देश के में अंदर जो गद्दार हैं उनकी चिंता मत करो, वो कुछ भी बोले जाएंगे। जो परसों गांधियों का बटेऊ जिस तरह उसने शब्दों का प्रयोग किया उसका भी उसको जवाब देना, हमारे अपने लोग उसको अच्छे से जवाब दे देंगे। उनकी चिंता किए बिना पाकिस्तान पे सीधा हमला करो ताकि ये रोज की छद्म जो युद्ध हो रहा है उसको छोड़ के और सीधा डायरेक्ट हमला कर दे। ये हमारी मांग है। जैसा कि आप सब जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 22 तारीख को, 2 दिन पहले 22 तारीख को दिन के 12 बजे जो इन दहशतगर्दों ने जो हिंदुओं पे अत्याचार किया है, मतलब बुला के, नाम पूछ के, कपड़े उतरवा के जो इतनी वहशियाना और जलील हरकत की है, इस हरकत पे पूरा देश शर्मिंदा है और हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ रोष मार्च कर रहे हैं और भारत सरकार को ये ज्ञापन देते हैं। इस रोष के थ्रू, इस जलसे के थ्रू भारत सरकार तक ये पहुंचाते हैं, पूरे देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप इन दहशतगर्दों को ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दो और पूरे, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, आतंकवाद का सफाया करो। हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो वर्ल्ड में आपसे सबसे बड़ी आर्मी है। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान को कि आप कब तक ये जुल्म सहते रहोगे। अपने घरों से निकलो, बाहर निकलो और इन दहशतगर्दों का मुकाबला करो। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनी बेटियों ने अपने सुहाग खोए, कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए। एक हरियाणा का जवान, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की बात है, एक हरियाणा का जवान जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी और उसके सर में गोली मारी गई, कपड़े तक उतरवा के लोगों के, कैद करके लोगों को, और बहुत वहशियाना हरकत की है। हम इसके खिलाफ रोष प्रकट करते हैं और अपनी केंद्र सरकार को, जैसे कि हमारे आज मोदी जी ने भाषण भी दिया था कि चुन चुन के मारेंगे, तो हमारा ये मैसेज उन तक जाए और चुन चुन के गद्दारों को मारे। तो फिर मैम सर, यहाँ जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है, जो आतंकवादियों ने हमला किया है और जो हमारे मासूम जो नागरिक थे उन लोगों को जो कत्ल किया है, तो उन शहीदों के गम में, उन शहीदों के दुख में हम यहाँ डीसी साहब को ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, जिसकी हमें रिसीव मिली, जो हमने वहाँ ज्ञापन दिया डीसी साहब को। ये राष्ट्रपति जी के नाम है और हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो उन दोषियों को जो है फांसी की सज़ा हो और सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अभी हम यहाँ डी साहब के ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं आ सके थे, थोड़े ही लोग आए हैं, बट हमारा जो पूरा एक जो काफ़ी सारे जो हमारे लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं और भी जो हमारे पड़ोसी जो हमारे इस दुख में शामिल हैं, पूरा हिंदुस्तान शामिल है। लेकिन ये है कि हम उन लोगों को नीचे छोड़ के आए ताकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए हम 4-5 लोग ही यहाँ पे आए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा इसका दुख है। गुरुग्राम इमाम संगठन इसके लिए बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करता है। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा, हम बता नहीं सकते अपने शब्दों से कि कितनी हमें अंदर से इसके लिए तकलीफ़ है। कल जुमे की नमाज के बाद जो है हम इन शहीदों के लिए 2 मिनट का जो है मौन रखेंगे कल नमाज के बाद में। जो पहलगाम में ये जो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और जो इन्होंने, आतंकवादियों ने जो घिनौनी हरकत की है, इसमें इमाम संगठन गुरुग्राम बड़े दुख के साथ इनकी निंदा करता है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हादसा हुआ है और सभी देशवासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए कि ये जो हुआ है ये गलत होना चाहिए और हम सबको एकजुट साथ रहना चाहिए। और ये जो पाकिस्तानी ज़ियारत के नाम हिंदुस्तान आते हैं उनके वीज़े बंद किए जाएं और उनके आने का रास्ता जो बताते हैं और जो जाने का रास्ता बताते हैं
और जो खाने का इंतजाम उनके लिए जो लोग करते हैं उनको भी वही सजा होनी चाहिए जो आतंकवादियों को है। बहुत डरे हुए लोग हैं और इससे मुझे लगता है कि बहुत सैलानी कम हो जाएगा। घूमने फिरने का बिल्कुल दहशत दर्दनाक हादसा जो हुआ है इसमें लोग डरेंगे और जाने से सैलानियाँ बहुत कम हो जाएगा। घूमना फिरने का जो वातावरण है, जो हम बिल्कुल बगैर डरे हुए घूमते थे, आज कोई भी सैलानी डर डर के ही कदम वहाँ रखेगा। निंदनीय बात है और इससे बल्कि ये हिंदुस्तानी नहीं पूरे दुनिया में जो है इसका बड़ा दर्द है कि ऐसा जो हुआ है ये बिल्कुल बहुत गलत हुआ है और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, यानी कि उनको फांसी होनी चाहिए सीधी साधी।